अच्छा कंसर, ये छक्का कैसे मारा है इंडिया ने? छक्का मारा है जो 17.5 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट जो है लेके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये बताइएगा कि ये तो और वो भी इंडिया के अंदर, अमेरिका तो एक एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रैंकली जान के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया की है। तो ये पैसे कैसे आ गए? डू यू थिंक दिस इज मार्केट नीड है, मजबूर है, या कि आप समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में? जनाब मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप सपने में नहीं सोच सकते जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। हमने उनके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट अभी नहीं करे, हमने सालों साल पहले करे, उसके ऊपर काम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उनको विन विन सिचुएशन नजर आई कि जब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन कंपनीज आपके यूएसए में जॉब्स जनरेट करती है। बड़ी सीधी गल है, दोनों के लिए विन विन। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहां आप नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट विन, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, लूज वर्ल्ड, लूज यूएस, लूज एवरीबॉडी। इसलिए आपको ये बातें नहीं समझ आती। ये रिजल्ट्स जो है ना एक दिन में नहीं आते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इनिशिएटिव्स के रिजल्ट टाइम लगता है। आपको भी करने चाहिए। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, मेरी कंट्री ने आपको कोशिश करी कि आपके साथ एक अच्छी चीज चले, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, आप उसे यूज नहीं कर पाए, आप उसे मिसयूज करने के चक्कर में रह गए और यू लॉस्ट इट बिकॉज यू डिड कारगिल। मैं क्या करूंगा आप बताइए। मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा, आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है, और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जो आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना, ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। ये मेरे पीछे खड़ा है ऐसे, ये इधर का साहब, ये कैमरे के थोड़ा सा इस तरफ जो है ना, ये खड़ा हुआ मैंने कह रहा है ऐसा सवाल पूछ जो है ना। कल साहब ठीक है यार, आप ठीक है, आपको आईएसआई से प्रॉब्लम है, उसने नींद ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार सुन ले, मैं तो वेल विशर हूं, मैं तो वेल विशर हूं कि एक पता है पत्रकार वो आपको अपनी रात को ख्वाब में पत्रकारिता आते में हैं, सच्चाई लाए। कल साहब मुझे पता है आपकी रिटायरमेंट के बाद भी वो रात को आपको ख्वाबों में आते हैं, आई नो दैट, मुझे उस चीज का अंदाजा है। वो उन्होंने आपको जो आपके साथ किया हुआ है, यही बनता है आपका, यही बनता है कि बंदा रिटायर होकर सर्विस के बाद भी जो है ना वो इतना ही पैनिक में हो जितना सर्विस में था। तो ये ठीक है ना, दे आर डूइंग द जॉब, मैं आई एम हैप्पी विद आप पैनिक। ओ माय गॉड, ये तो आपने कल साहब ये टाई लगाई हुई है, लेकिन ऊपर से तो त्रेलियां आ रही हैं ना, पैनिक। लेकिन मेरे को पाकिस्तान की कोई भी एक चीज बताओ जिससे मेरे को पैनिक होना चाहिए, कोई एक चीज। मेरे पास पैनिक होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट था, बाय द वे, आपके पास था एक सब्जेक्ट, और वो होता था न्यूक्लियर। भाई साहब मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आपका न्यूक्लियर ब्लफ भी जो है ना वो तोड़ दिया। अब बचा क्या है, बचा क्या है? अच्छा कल साहब इतना क्यों डरते हैं पाकिस्तान से? सारा टाइम इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत पाकिस्तान पाकिस्तान जिक्र करती रहती है। मतलब मैं तो आपसे, दुनिया आपसे अमेरिका इंगेज करना चाहता है, एक तरफ आप आर्कटिक में है, रशिया है, लेकिन आपके मीडिया डिस्कोर्स में सारा टाइम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्या है? ये क्या ऑब्सेशन है आप लोगों की? इससे क्या खौफ आता है? बच्चे डरते हैं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है वहां पे, या कि आप समझते हैं कि ये करेंगे तो इलेक्शन जीतेंगे? इंडिया के अंदर भी कहा जाता है, या कि आपको लगता है कि ये करेंगे तो एक दुश्मन तैयार पड़ा होना चाहिए, हर चीज उस दुश्मन पर डाल दो? ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट दैट, आई कॉम्प्लीमेंट कि आपने एक अच्छा सवाल फाइनली पूछ लिया। हमें कर्नल साहब को या इंडिया को क्या डर है? क्या, मैं मानता हूं इंडिया एक वो कंट्री है, मेरी अपब्रिंगिंग एक वो कंट्री है कि हम हमेशा किसी अनहोनी होने से डरते हैं कि कोई अनहोनी ना हो। बिकॉज जो डरता है वो प्रिकॉशंस लेता है, जो डरता है वो उस बात से रिलेटेड तैयारी करता है। क्योंकि अगर मैंने पाकिस्तान की तरह बार बार गिर कर भी नहीं सीखा तो फिर सीखा क्या? ये जो मेरा डर है ना कि मैं ना गिरूं, मेरा बच्चा ना गिरे, मेरी नेक्स्ट जनरेशन ना गिरे, मेरी इकॉनमी ना गिरे, इसलिए मैं ये सारे काम करता हूं। मैं बड़े फक्र से कहता हूं इंडिया हमेशा डरता है कि कोई अनहोनी ना हो, और स्पेशली क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जो बार बार गिरकर, पड़ोस में क्या दुनिया में अकेला एक मुल्क है जो बार बार गिरकर भी ना सीखे, उसका नाम पाकिस्तान है। क्योंकि जो दूसरे को गिरते देखकर सीख ले वो समझदार है। मैं मेरे ख्याल इस समझदारी पर जरूर चल रहा हूं। आपका दूसरा सवाल है मीडिया का, आई विल एग्री विद यू अगेन, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया मेरे यहां पर बहुत ज्यादा अलाउड है फ्रीडम, ये फ्रीडम आपके यहां नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। आपको हर बात बोलने में 10 बार सोचना पड़ेगा।
आपके यहाँ पर आपके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, आपके यहाँ एटलीस्ट मेरे अपने ताल्लुकात हैं आपके तकरीबन 11 यूट्यूबर्स के साथ, और उन सब बेचारों के चैनल सिर्फ इसलिए बंद हो गए कि जनाब ये हो गया ठीक नहीं, कि वो हो गया ठीक नहीं, कि ऐसे नहीं और वैसे नहीं। कमर चीमा को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि यस, वो पत्रकारिता करते समय अपनी उस आईएसआई की डायरेक्शंस का संभाल के इस्तेमाल कर रहा है, विच इज गुड, देयर इज नथिंग बैड इन इट, देयर इज नथिंग बैड एट ऑल, और इसीलिए उसको अवार्ड मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता है। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूं हर बार आपके अवार्ड के लिए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि कमर चीमा अपनी दिमाग की भी आंखें खोले। आंख बंद कर देने से सच्चाई खत्म नहीं यार, सच्चाई का फेस करना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं, अभी जो कुछ भारत पाकिस्तान की जंग में हुआ सारा कुछ, आपने कभी इंटरनेशनल मीडिया पढ़ा नहीं है इंडियन मीडिया के बारे में? आप कभी सिर्फ इंडियन मीडिया जो है ना उसको पढ़े कि उस बेचारे की क्या हालत है। वो मतलब यार, कल साहब पूरी बिजनेस कम्युनिटी को ये ऑर्डर है कि ये फलां टीवी खरीदो, फलां सहाफी खरीदो, इसके साथ ये करो, इस टीवी को खरीद के इसका एडिटोरियल कंट्रोल अपने कंट्रोल में लेके आओ, तुम्हें फिर यहाँ प्रोजेक्ट मिलेगा, वहां प्रोजेक्ट मिलेगा। क्या बातें करते हैं रात को यार। पीआर मैं क्या बताऊं, मैंने आपके टीवी पे बैठ के, अभी भी जब मुझे बुलाते हैं कि अच्छी डिस्कशन के लिए मैं जाता हूँ, कभी मैंने आपके टीवी पे एक दफा बैठ के कहा था, मैंने कहा आप लोग सारे ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है पीएम मोदी के, आप में से कोई भी सहाफी पत्रकार नहीं है। मतलब सारा टाइम एक ही बात लगे हुए यार, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो। आज ये पाकिस्तान में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आया हुआ था, मैं तो क्रिटिसाइज कर रहा था, सारे एमओयू करके चले गए, कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं हुई, होनी चाहिए थी। फिर मैं तो क्रिटिसाइज करूंगा कि जिधर वो आया, ठीक है, मतलब मुझे तो कोई खौफ नहीं आता किसी चीज से। मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारी गवर्नमेंट को पहले होमवर्क करना चाहिए था, ये बिजनेस की आप करके दिखाए ना, तुसी तो तो साई बंद हो जाते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी के, सबसे बड़े मुल्क के, आप नहीं कर सकते अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज। आपको नहीं दिखेगा कमर, मानो मेरी बात, आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। प्रॉब्लम यह है, आप देख रहे हो कि एक पुतिन अभी आए हैं और अभी ट्रंप आएंगे, और ये दोनों के दोनों आपके यहाँ ना आएंगे, ना आने वाले हैं, ना कभी आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास 2-3 चीजें बड़ी यूनिक है। एक है डेमोक्रेसी, जिसका स्वाद, जिसका टेस्ट आपको नहीं पता और नहीं पता चले। ये चोर है। यही डेमोक्रेसी है, यही फ्रीडम है, यही ओपननेस है कि हमारे यहाँ कह सकता है। आपके यहाँ आप अभी 2 सेकंड, चलिए आपको चैलेंज कर देता हूं, मुनीर के बारे में एक नेगेटिव लाइन बोल के दिखा दो, अगर है हिम्मत। आप एक लाइन बोल के दिखा दो। यूनाइटेड नेशन ने बोला ना कि आप ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। ये तो मेरे वर्ड नहीं है, ये तो मेरे वर्ड नहीं है कि मुनीर शुड नॉट बी गिवन दैट इम्यूनिटी, क्योंकि अगर आप उसे इम्यूनिटी देते हैं तो आपका जुडिशरी सिस्टम टूटता है। आपके वो 3 जज रिजाइन कर बैठ गए, क्या बात कर रहे हो। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मीडिया की रिलेटेड आपकी फ्रीडम है। कमर चीमा कैन से अ वर्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ मुनीर। मैं कहता हूं अगर जनरल मुनीर कोई ऐसा काम करेंगे, दैट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, तो हम बात करेंगे, दैट इज वन थिंग। सेकंडली, हम यूएन को क्या समझते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे? वो कौन होता है? बोले जब जरूरत पड़े तो यूएन कोर्ट कर दो। जब आपको पीओके की बात करे तो आप यूएन कोर्ट कर देते हो। मैं कहता हूँ यूएन कश्मीर में तो कुछ कर नहीं सका, आपका गासबाना तो बात आ गई ना, अब आ गए आप। मैं भी तो या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो भाई, या तो यूएन को दोनों जगह नल एंड वॉइड समझो, या फिर दोनों जगह पर उनका आप बात करो। आप, मैं तो कहता हूं, अब मुझे तो हैरानगी इस चीज की है कि कश्मीर, इंडिया में यूएन कुछ कर नहीं सका, वहां पे कश्मीर को आजाद करा नहीं सका। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना पाजी, ते पढ़ो, पढ़ो। अरे वो यूएन का 4था और 5वां चार्टर पढ़ के तो देखो, पढ़ते नहीं हो ना। प्रॉब्लम ये है, वो किताबें जो पीछे लगा रखी हैं, वो जो फोटो शूट में किताबें पीछे लगा रखी हैं, वो जो एक रिकॉर्डिंग को लेकर आपने अपने पीछे लगाया हुआ है एज अ बैकड्रॉप, उसमें से किताब निकालो तो उसमें पढ़ो। यूएन ने इंडिया में कुछ नहीं करना। यूएन ने पाकिस्तान की आर्मी को पीओके से हटाकर एक माहौल क्रिएट करना है जहां प्लेबेसाइट होनी थी। बड़ी सीधी गल है, ये तो लिखा हुआ है। ये किताबें नहीं है, पीछे मैंने स्टिकर लगाया हुआ किताबों वाला, तो ना वो समझ जाना है। मैं तो मना नहीं कर रहा, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन कमर चीमा वो करके दिखाएगा जो पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं ये हो, मैं ये बिल्कुल चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं भी यही चाहता हूं खान साहब के भारत के साथ अच्छे हमारे मरासम हो, और हम तो ये चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि मोदी साहब 2034 तक पावर में रहना चाहते हैं, तो वो फिर 2034 तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। मोदी का 2034 आपको दिख गया, तो आपको अपना मुनीर नहीं दिखा कि उसको इम्यूनिटी क्यों चाहिए।
पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी क्यों चाहिए? एक बात क्योंकि बताओ, उसने देख लिया कि जियाउल हक का क्या हाल होगा, उसने मैं देख एक लिया बात बताऊं, मुशर्रफ का क्या हाल होगा। ही डजंट कल वांट साहब, दैट। कल साहब व्हाई डज ही जनरल, रिक्वायर इम्यूनिटी? व्हाई देखिए, कमर चीमा को इम्यूनिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप बताइए। मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ। जनरल मुनीर आपकी ख्वाबों में आता है, आपकी नहीं नींदें आता। हराम करता है। तो यही तो मसला है। इंडिया के इररिलेवेंट। अंदर जनरल मुनीर हो रहा है ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ है 5 साल और बर्दाश्त करो। ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ पैना ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ इस वो भाई तनख्वाह पे काम साहब, करना पैना है। मेरे लिए 5 दिन 5 साल 50 साल बराबर है गए। मैं तो देख रहा कि पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। भाई पाकिस्तान साहब, 300 रुपए किलो आटा क्यों आप लोगों को मरवा रहे हो? मैं आप क्यों नहीं आटा, उनको आटा खाने दे रहे? मैं एक कम बात से कम बताऊं उनका बेसिक चावल खा लेने दो, दाल खा लेने दो। कल आप साहब, आप गलत चल रहे हैं कमर। एज अ मैंने पत्रकार आपको अपनी आवाम की आवाज मुनीर तक ले जानी है, आईएसआई तक ले जानी है। तब मैं मुनीर मानूंगा ने कि बड़ा आपने वो किया है। कर दिखाया जो कोई मैं नहीं तो कर पा दोस्तों, रहा। जैसा कि आप जानते हो कि यूएसए अब भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब कि एक तरफ तो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है भारत पर, लेकिन यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो भारत के अंदर आ रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट जो है 17.5 बिलियन डॉलर जो है ना इन्वेस्ट करने जा रहा है भाई साहब। उसके साथ गूगल भी आ रहा है और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं भाई साहब। यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि भाई साहब अब पूरी दुनिया पर रोल कर रही हैं, वो भारत के अंदर मतलब कि इतना पैसा डाल रही है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वो खुद 1.5 लाख डॉलर डाल रहा है भाई साहब। मतलब कि भारत के लिए भाई साहब, भाई क्या बताऊं, जो वेस्ट है ना, वेस्ट को समझ आ चुकी है भाई साहब। भारत के साथ ना, भारत के साथ उलझने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। और भारत से जो उलझेगा ना, वो इस सदी में पीछे रह जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है कि पड़ोस में है हम, जो कि भाई साहब इतनी बड़ी इकनॉमी है हम, ठीक है, दुनिया की चौथी नंबर की इकनॉमी बन चुके हैं भाई साहब। 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं हमारे पास, परचेसिंग कैपेसिटी है हमारे पास, और 8.2% की ग्रोथ रेट है हमारी इकनॉमी की। तो भाई ये पाकिस्तान तो भाई साहब सोच भी नहीं सकता है कि मतलब कि इतना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को। हमें नहीं, ट्रेड खोलने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है। वो देख लो ना, माइक्रोसॉफ्ट 17.5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है भाई। ये कोई छोटी बात है क्या? हमें भाई साहब, लेकिन ट्रंप को दौरे आ रहे होंगे भाई साहब, लेकिन भाई, क्योंकि भाई देख, ट्रंप नहीं चाहता कि भाई साहब भारत के अंदर इन्वेस्ट किया जाए बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रंप हो गया है हर्ट। वो अपने आप पे दिल पे ले लेता है, सच बता रहा हूँ, वो दिल पे लेता है वो बहुत सारी चीज़ें। बहुत सेंसिटिव इंसान है, मतलब कि उसके मुताबिक कुछ नहीं होता ना, तो वो दिल पे ले लेता है। वो चाहता था कि भारत कहे कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो है ना, सो कॉल्ड वॉर है जो, वो ट्रंप ने रुकवाई है। भारत ने तो साफ मना कर दिया कि भाई साहब तुम कौन हो भाई, कौन कहाँ, तुम खित्ते के चौधरी हो क्या? नहीं रुकवाई तुमने, किसी ने नहीं रुकवाई। हमने अटैक किया और उसके बाद भाई बातचीत से मामला हल हो गया, बात खत्म। जो खित्ते का चौधरी बनेगा कि जो हमने ये, मैंने ये रुकवा दी, वो रुकवा दी, ये वो रुकवा दी, वो रुकवा दी। जब ये इलेक्शन में था ट्रंप, तब कहता था कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। रुकवा दी क्या? मतलब कि यार, दिल पे लेता है ना, दिल पे लेने के बाद भाई साहब पूरा अमेरिका के मतलब क्या बोलते हैं, लंका लगा दिया भाई साहब इसने, ये बंदा। मतलब कि अब कंपनियाँ आ रही हैं भाई साहब, अमेरिका की कंपनियाँ आ रही हैं भारत के अंदर, रोक ले, रोक सकता है तो रोक ले भाई, कोई मना थोड़ी कर रहा है, कहीं और ले जाओ उन कंपनियों को। लेकिन भाई उन्हें पता है कि कितनी भाई साहब 1.5 अरब डॉलर की, मतलब क्या बोलते हैं, 150 करोड़ लोगों की आबादी है, और भाई साहब इतनी बड़ी मार्केट है। तो भाई साहब कंपनी तो आएंगी, कंपनी तो आएंगी भाई साहब, तुम कितना रोक लोगे, कितना भी रोक लो, ठीक है। और भारत ने भाई पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब कि टैग दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान मतलब कि हजम नहीं होता ना, किसको हजम नहीं होता आपको पता है कि भाई उनको हजम नहीं होता भाई साहब। अगर भाई साहब उनसे साथ मतलब कि अच्छे से बात की जाए ना पाकिस्तान के साथ, तो उनको हजम नहीं होता। मतलब कि उनके साथ ट्रेड डील करी जाए, उनको हजम नहीं होता। उनको सिर्फ एक ही चीज़ हजम होती है कि भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक कैसे किया जाए भाई साहब, टेररिस्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, बस यही चीज़ उनको खा जाती है भाई साहब। मतलब कि भारत के साथ इतना फ़ायदा हो सकता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। इस डिबेट में कर्नल जी ने, मतलब कि जो भारत के कर्नल हैं, उन्होंने भाई साहब चीमा को बैड ट्रीटमेंट दिया, बैड ट्रीटमेंट। सारे मतलब कि जो सवाल जवाब थे ना, सब कुछ दे दिए। मतलब कि सवाल भी जवाब भी सब कुछ दे दिए इसी के अंदर। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई साहब पाकिस्तान, मतलब चीमा को जब से मेडल मिला है ना, तो वो मुनीर के बोल बोलता है। मतलब कि पहले तो भारत की तारीफ़ें करता था, चैनल जो बैन हुआ था ना उसका, उससे पहले से ही वो पहले तो भारत की
तारीफ़ पे करता था, लेकिन अब वो मेडल मिल चुका है उसको तो भाई साहब मुनीर की तारीफ़ करता है। मतलब कि भाई, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल ही साफ साफ है भाई। लेकिन आरजू काज़मी नहीं बदली है अपने स्टैंड से भाई साहब, पहले भी वो ऐसी थी और अब भी ऐसी है। ठीक है, तो चीमा को जब से मेडल मिला है तो भाई साहब हो गया काम। मोदी वर्सेस मुनीर, मुनीर की यही चर्चा चल रही थी कि मोदी वो क्या बोलते हैं, मुनीर को झेलना पड़ेगा 5 साल तक। तो भाई तुम तो मोदी को, तुम्हें तो ज़िंदगी भर मोदी को झेलना है, बीजेपी को झेलना है। बीजेपी तुम्हारा इलाज कर सकती है, मतलब कि भारतीय गवर्नमेंट है ना जो बीजेपी की, वो इलाज कर सकती है, कांग्रेस में इतना दम नहीं है। यार तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।